चलिए सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, दो वाटर टैप्स हैं जो किसी टैंक को 8 आर में फिल कर रहे हैं, और जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 4 आर कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। तो ऑब्वियसली बात है स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है वो ज्यादा टाइम लेगा और लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो कम टाइम लेगा। तो हमको टाइम बताना है कि दोनों जो टैप्स हैं सेपरेटली अगर उस टैंक को फिल करें तो कितने टाइम में वो उसको पूरा फिल कर देंगे। अब ये जो अप्रोच है इस वाले क्वेश्चन की वो 7th क्लास में आपने टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो वहां से है। एक जो टैब है वो लेता है 4 आवर, दो टैब जो है दूसरा टैब जो लेता है 5 आवर। तो दोनों मिलकर अगर उस टैंक को फिल करे तो कितना टाइम लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने 7th क्लास में किए होंगे, तो वही अप्रोच है। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखता हूं मैं। गिवन वाला पार्ट क्या है हमारा, दोनों टैब्स कितना टाइम फिल करना है, 8 8/9। तो लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय द टैब्स टुगेदर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। टैंक को कितना टाइम फिल कर रहे हैं, 8 8/9 आवर में। और ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर में लिख देंगे हम 8 टाइम्स 72 72, और ये हो जाएगा 80/9 आवर। 80/9 आवर में उसको पूरा फिल कर रहे हैं। और उसके बाद हम अज्यूम करते हैं जो छोटा वाला टैब है वो कितना टाइम ले रहा होगा। लेट दी टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैब टू फिल द टैंक। ठीक है, तो उसको टाइम लग रहा होगा XR, ये हमने लिख दिया। और एज इट इज देख सकते हैं हम कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है उसको कितना टाइम लग रहा होगा। तो लिखेंगे हम द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, और उस टैप को 4 आवर कम लग रहा है स्मॉलर से, तो लिख देंगे हम इसको X-4 आवर्स। X-4 आवर्स, ठीक है। अब इनका हम सबका 1 आवर का वर्क निकाल देते हैं, और वो जो 1 आवर का वर्क होगा वो दोनों का, इन दोनों का 1 आवर का जो वर्क होगा इनके टोटल 1 आवर के वर्क के इक्वल होगा। तो वो करते हैं, देखेंगे हम पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय द टैप्स टुगेदर। 80/9 का कर लेंगे हम, रेसिप्रोकल करके लिख दो बस, 9/80 लिख दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलर डायमीटर निकालते हैं। स्मॉलर डायमीटर वाले टैप निकालते हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय द स्मॉलर टैप। एक्स आर लग रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। और एज इट इज जो है लार्जर वाले का निकालते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पे लार्जर टैप का क्या होगा, 1/x-4। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पूरा पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय द स्मॉलर लार्जर टैप। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1/x और 1/x-4 का जो सम होगा वो 9/80 के इक्वल होगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है और ये सोल्व होते हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और एलसीएम लेंगे इन दोनों का, x-4, x की डबल में x-4 आएगा, तो ये x-4 और x-4 को यहाँ छुपा लेंगे तो आपको मिलेगा x, तो प्लस में आएगा x, और इक्वल टू में चल रहा है 9/80। ठीक है, और x और x हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो लिखेंगे हम 2x-4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x, और इक्वल टू में चल रहा है 9/80। ठीक है, इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो इधर कर रहा हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 2x-4 से, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन बनाता हूं मैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x² - 4x। ठीक है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 to 16, 160x, और 8 4 32, 320,
और 9 इंटू एक्स 9x² और 9 4 जा 36x, और सबको एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 9x² और 160 इधर आएगा तो 196x माइनस का हो जाएगा प्लस 320 इक्वल्स टू 0। बस अब यहाँ पे इसको हमको जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो आप, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम, AC करते हैं। तो 9 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 18 इसका फैक्टर करने हैं 1440 720 और 360 2 से करेंगे 180 90 45 3 से करेंगे 15 फिर 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1 और 5 3 15 15 3 45 45 3 2 19 9 2 180 और हमको क्या लाना है, प्लस करने पे 196 तो 180 तो यहाँ पे हो गया और ये 60 यहाँ पे होगा तो 16 इनसे बनेगा 180 इनसे बनेगा तो हो गया हमारे फैक्टर। लिख देंगे हम इसको 180 प्लस 16, ठीक है। आगे मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट इस साइड फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा इसका 9x² माइनस 180x माइनस 16x प्लस 320 इक्वल्स टू 0। दोनों का कॉमन लेंगे 9 और x कॉमन आएगा, रह जाएगा हमारे पास x 9 2 18 20 और दोनों में यहाँ पे 16 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 20, ठीक है। और दोनों सेम है यहाँ पे तो एक बार लिखेंगे x माइनस 20 और बाकी की रिमेनिंग टर्म 9x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 20 को 0 को इक्वल करूंगा मैं तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 20 और दूसरी तरफ जो है 9x माइनस 16 को 0 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 16/9। 16/9 मतलब 1 आवर अप्रोक्स यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अगर स्मॉलर टैब जो है 1 आवर अप्रोक्स ले रहा है तो लार्जर वाला टैब तो 4 आवर और कम लेगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली हमारी कंडीशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। तो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितना टाइम लेगा, स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम लेगा तो लिख देंगे हम टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप जो कितना टाइम लेगा वो लेगा 20 आवर और लार्जर डायमीटर वाला टैप कितना लेगा वो लिख देते हम टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप। उसको 4 आवर कम लगेंगे तो मतलब 20 में से 4 माइनस कर लो तो उसको लगेंगे 16 आवर्स। और ये होगा आपका क्वेश्चन। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली आपको समझ में आया होगा। इतना था इस वाले वीडियो में। थैंक यू।